तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए मैं ब्रेक लेकर एग्जाम के बाद वीडियोस डालूंगी। लेकिन गेस व्हाट, एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मुझे अपने YouTube का एंगेजमेंट बढ़ाने का सही मौका मिला। अब जो लोग स्पेशली 10th या 12th में है, तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे पूरे साल में जो ये कहते हो साल के एग्जाम्स कितना इजी है। ओ तुम्हारा तो सिलेबस भी कम हो गया। यू डोंट नो, वी पीपल हैव गिवन द फुल सिलेबस एग्जामिनेशन। तुम बच्चों को क्या पता। अरे तुम्हारे तो कितने ऐश ही ऐश है यार, तुम्हारे 5 महीने एक्सटेंड है यार। हमें तो कितना स्ट्रेस होता था, हमारा दिसंबर में सिलेबस ख़त्म होता था और मार्च में एग्ज़ाम। तुम्हें 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे, यू आर सो लकी। अबे तू बात तेरी माँ साड़। Rage on that beat, going crazy. सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि किसकी बात करने वाले हैं। एग्जाम्स का टाइम ना सबसे वाहियात होता है। इट्स जस्ट सिमिलर एज प्रपोजिंग टू योर क्रश। महीनों से मेहनत करते जाएंगे और जब टाइम आएगा सब भूल जाते हैं। अब बात करें स्पेसिफिकली बोर्ड्स वालों की, तो इनका खौफ तो क्लास के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। अजीब व गरीब लोग आके टिप्स देने लगेंगे। देखो बेटा, एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो प्लीज़ सीरियसली पढ़ना। और मेरे बेटे को तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कोचिंग क्लासेस में डाल दिए, प्लस उसके ट्यूटर्स लगा दिए। तुम भी इंपॉर्टेंटली पढ़ो। बोर्ड एग्ज़ाम कुछ नहीं है, जस्ट चिल, एकदम नॉर्मल पेपर होता है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट चिल, आराम से रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अरे डिसाइड कर लो पहले। सब ने कन्फ्यूजन कर रखा है। लोग रिएक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे एग्जाम देने नहीं, बॉर्डर पे गोलियां बरसाने जाते। देखते हैं पूरा सिनेरियो। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो 1 महीने पहले क्लास में वही सब बकचोदी चल रही होती है। सब अपने में बिजी होते हैं, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं होता। कोई अपनी B7 पेन की शो ऑफ कर रहा होता है, तो कोई अपनी खोई हुई पेंसिल ढूंढ रहा होता है। और ये खोई हुई पेंसिल का ना लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब इतने छोटे कमरे से, जिसमें दूसरे क्लास के 4 बच्चे और डाल दो ना तो पूरी क्लास में भसड़ मच जाती है, उस कमरे से पेंसिल गायब हो रही है। खैर, इन्हीं जंगलीपने के बीच एंट्री होती है टीचर की, जो बिना कुछ कहे क्लास के ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगी बड़ी हैंडराइटिंग में, रिवीजन। यही मोमेंट पे सबको रियलाइज होगा कि जी हाँ, वाट लगने का समय आ चुका है और हमारे एल लगने वाले हैं। बट इतने सुधरे बच्चे कहाँ। अगर पहले नंबर पे पढ़ाई है तो दूसरे नंबर पे ना स्कूल अपनी हरामीपंती के लिए जाना जाता है। अभी किसी को पढ़ाई का रियलाइजेशन नहीं आएगा। वहाँ टीचर रिवीजन करवाती रहेंगी और यहाँ पे हम नोटबुक के लास्ट पेज पे लोगोस ही बनाते रहेंगे। और ये रिवीजन आए हाय। अगर रिवीजन विजय मान लिया है तो एग्जाम्स हर्षद मेहता। ये रिवीजन के क्वेश्चन इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं ना कि आधे लोग वहीं चिल हो जाते हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम बहुत ईजी होने वाला है, हम नहीं पढ़ रहे। कसम से अगर सिर्फ रिवीजन के क्वेश्चंस पढ़ के एग्ज़ाम दिए ना तो मुश्किल से 5 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स बनाते तो BMW लेवल के है, लेकिन रिवीजन मारुति 800 के बराबर। लग गए। तो 10 दिन कुछ यूं ही बकवास में बीत जाते हैं और फाइनली वो पल आता है जब एक्चुअली सबकी हालत ख़राब होती है। शेड्यूल का डिस्क्लोज होना। तुम क्लास में वही घिसा हुआ रिवीजन कर रहे होते हो विद रिलैक्स माइंड की पेपर आसान होने वाला है, और उसी समय एंट्री होती है प्यून की, जो पेपर का पूरा मोटा बंडल टीचर को दे देता है। अब मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरी स्कूल इतनी बदतमीज ज़रूर रही है कि हमेशा शेड्यूल लेट भेजते थे। टीचर को पता होता था, लेकिन नहीं, वो 2 रुपये बराबर के कागज़ पे ऑफिशियली प्रिंट होके आएगा तभी डेट्स बताएंगे, जिसपे दूसरे क्लासेस का भी शेड्यूल लिखा होता था फॉर नो रीज़न, ताकि तुम अपना ना टाइम टेबल बना ही ना सको। टाइम टेबल वैसे कोई फॉलो तो करता नहीं है। टाइम टेबल की उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में है, तो सही, लेकिन काम कुछ नहीं आता। क्लास खत्म होते ही सब शेड्यूल पढ़ते हैं और ये मुस्कान की चमकान कहीं और, ये हुस्न की चमकान कहीं और ही चली जाती है। जो लास्ट बेंच पे भसड़ मचा रहे होते थे, उनकी खुद की लाइफ में भसड़ मच रही होती है। एक होते हैं टॉपर,
फिर आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स, और फिर आते हैं वो बच्चे जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डिसेबल करते हैं। मतलब कुछ भी, आपको डिलीट करने का और खुद पे कंट्रोल करने का दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन नहीं, वहाँ स्कूल में दोस्तों के साथ ना टाइम वेस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सोशल मीडिया तो भाई साहब। अब इस दिन ना पढ़ाई करने के अलावा लोग सब कुछ करते हैं, क्योंकि खुद से उम्मीद रही नहीं तो भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। दिमाग इतना खराब हो रखा होता है ना कि कोई ये भी कह दे कि गाय का गोबर सूंघ कर सड़क पर सो जाओ, 100 मार्क्स अवश्य मिलेंगे, लोग वो भी करेंगे। अब इस समय आते हैं वो चापलूस टॉपर्स जो दूसरों को फोन कर करके ना उनका टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि खुद ने तो सब कुछ कर रखा होता है। 1 + cot² थीटा कितना होता है? मैम cosec² थीटा। दूसरे दिन हॉल में एंटर होते होते जो डर भरा माहौल होता है ना, मानो हॉरर मूवी से कम नहीं। पेपर मिलते ही दिमाग में जैसी चीज़ें चलने लगती है। हर बच्चे के ना ऐसे लिखने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। कोई वर्ड्स के बीच में गैप बढ़ा देता है, तो कोई टोनी कक्कर की तरह एक ही पॉइंट को रिपीट करता है। लेकिन लेजेंड्स एग्जाम्स में सॉन्ग के लिरिक्स लिख के आते हैं, अंदर की सारी फिलॉसफी पूरी बॉलीवुड के सारे डायलॉग स्टाइल मारने के चक्कर में चश्मा फंस गया। इसी तरह पूरा एग्जाम्स का टाइम चला जाता है एंड कंप्लीट स्ट्रेस आउट, एग्जाम खत्म, पूरी खुशियां हैं। लेकिन वो एक हरामी बच्चा जरूर होगा जिसे पेपर के आंसर्स डिस्कस करने होते हैं। किसी दिन ये पकड़ा गया ना, देख लेना। और ये और महान बच्चे जो ना टीचर का काम भी खुद ही कर देते हैं। अरे सुन, मैंने सुना है तेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तुझे क्या लगता है कितने आएंगे? पता नहीं, वो तो मैम बताएंगी ना, हमें कैसे पता होगा? क्या बात कर रही है, मैंने तो अपना पूरा कैलकुलेट कर लिया, मुझे तो 78 पक्का आएंगे। पूरे एग्जाम के शेड्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रही गई पार्टी प्लानिंग। ये तो इतना सेंसलेस आइडिया ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। जो 1 महीने पहले से तुम लोग ये डिसाइड कर लेते हो कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं कि उतनी देर में पढ़ ले थोड़ा सा। और किस बात की पार्टी कि तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए? भाई एग्जाम्स को टट्टी इसलिए नहीं बुलाते, वो बार बार आती ही रहती है। और बेवकूफ़ हो, जिस पार्टी की खुशी में तुमने जो एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की है ना, उसका परिणाम आना बाकी है। जिंदगी है झंड मेरी फिर भी घमंड नहीं। तुम्हें एग्जाम का डर सताए तब याद करना अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा, जो कैसा होगा अगर उनको ये पता लगे कि तुम एग्जाम से डर रहे हो। मासूम चेहरा ठीक है, लेकिन वो हमारी धुलाई करेंगे और क्या। क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी। तुम्हें आज या कल एग्जाम के मुंह के पास जाना ही है, और अब तुम पर है कि उस टाइम एकदम कॉन्फिडेंस से एग्जाम देके विजेता की तरह एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे या फिर एग्जाम हॉल में घुसने से ही डरोगे। देखो, पहले ही बोला मैंने, तुम एग्जाम देने के बाद कितना भी खुश हो, वो एक बदतमीज जरूर होगा जो तुम्हारे अच्छे खासे पेपर दिए का भी कॉन्फिडेंस गिरा दे। तुम्हारे पास होटल की तरह खाना आ जाता था, लेकिन खाना लाने वाला और कोई नौकर नहीं बल्कि तुम्हारी बेबस माँ होती थी, जिसको कितना झटका लगेगा। उन्हें झटका लगे या ना लगे, वो मुझे जरूर इतना झटक देंगी कि मेरे पढ़ने ना पढ़ने का मूड एक बराबर हो जाएगा। अगर उसको ये पता लगे कि तुमको एग्जाम का डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने समय रहते एग्जाम के पहाड़ को तोड़ने के लिए अपने औजार दुरुस्त नहीं किए, औजार? पेन और पेंसिल का क्या करना था भाई, हमने तो नहीं सीखा। ये है दूसरा वीडियो, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 नाइट। यही तो सुनना था। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। अरे भाई इसका स्टार्टिंग ही काफी स्कैरी है। हाउ टू कंप्लीट फुल सिलेबस इन 1 नाइट। पहले तो ये बताइए कि इस एक रात का इंतजार आप क्यों कर रहे थे? अभी तक क्या कर रहे थे? खैर, अभी रेंट करने का टाइम नहीं है। सर, मोटिवेटेड तो कम, गिल्टी ज्यादा फील हो गया। एग्जाम मोटिवेशन के वीडियो के थंबनेल में डिकैप्रियो की फोटो लगाई है। व्यूज बढ़ाने का तरीका सही है। एंड में सबका यही कहना है कि पढ़ लो, कोई जादू टोना काम नहीं आने वाला। खैर, आई नो ये एग्जाम सीजन नहीं है, लेकिन जो 1.5 साल की जो भड़ास थी वो मुझे निकालनी थी। एंड
यस, सो आई मेड दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। इंतज़ार किसका है, सब्सक्राइब कर दो, किडनी थोड़ी मांगी है तुम्हारी। मिलते हैं अगले वीडियो में।